एक छोटा बच्चा जो माता पिता की उंगली पकड़कर चलने की उम्र का होता है, वह कहीं जा रहा होता है, यदि माता पिता की उंगली पकड़े हुए हो, चाहे हिंसक पशु आ रहे हो, चाहे डरावनी कोई चीज़ आ रही हो, यदि वह माता पिता की उंगली को पकड़े हुए है, थामे हुए है, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को कभी नहीं आकलन करता कि मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है। वह देखता मेरी माता और मेरे पिता की क्या शक्ति है, मेरे माता पिता की क्या सामर्थ्य है, और सिर्फ इसी की आवश्यकता है इस कलिकाल के भवसागर से पार उतरने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, कि माँ की भक्ति में डूब जाओ, माँ की शक्ति को समझो, माँ की शक्ति को पहचानो। जो अनंत लोगों की जननी, उससे सीधा रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है। उस माँ के चरणों में केवल अपने आप को अबोध मान लो, और जिस तरह माता पिता की उंगली पकड़ चलने वाला बच्चा निर्भीक निडर होकर के जीवन की यात्रा को तय करता है, वह किसी से नहीं डरता, किसी से भय नहीं खाता, उसी तरह के भक्ति में डूब जाओ, उस परम सत्ता की उंगली पकड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लो। जिस दिन तुम्हें उस चीज का एहसास हो जाएगा कि हम उस परम सत्ता के भक्त हैं, उस परम सत्ता के आराधक हैं, जिस परम सत्ता के सामने देवादेव भी हर पल सर झुकाने के लिए बाध्य होते हैं, तो आपका जीवन निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, दुख तकलीफों से पार हो जाओगे। मैंने बार बार कहा है, पूर्व के चिंतनों में भी कहा कि जिस समय पहले सत्य का एहसास करो, ये तुम साधक बनना चाहते हो, वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, केवल धर्म के भेष का आवरण नहीं डालना चाहते हो, तो हर पल आत्मा की अमरता का एहसास करो कि हमारे अंदर एक अमर आत्मा बैठी है, अजर अमर अविनाशी आत्मा बैठी है, जो अनेकों जन्मों की यात्रा तय कर चुकी है और अनेकों जन्मों की यात्रा उसे तय करना है। वह किसी दुख तकलीफ से दुखी नहीं होती, वह एक समभाव का जीवन जीती है। हमारे ऊपर पड़े हुए आवरणों को, सिर्फ आत्मा पर पड़े हुए आवरणों को हमें हटाने की आवश्यकता है। उस आत्मा की शक्ति को पहचानो। सबसे पहले अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा मानो, फिर परम सत्ता की भक्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाओ। दुख तकलीफ तो हर एक के जीवन में आएंगे और आते रहे हैं, मगर इन दुख तकलीफों से भी यदि पार जाना चाहते हो तो मां से केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के रिश्ते को जोड़ो।